Hello students, good afternoon. Hello. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. So guys, HCV ka will start from 25. No? Yes, sir. 25 से will start. Huh? Okay, guys, let's start first 25th one. Oh, 25th one, yes. So 25th में, guys, what is given? Intensity, sound intensity has a minimum value I at a particular position. Sliding tube is pulled out by a distance of 16.5. The intensity increases to maxima by minima. So 25th we did in class, I guess. Oh, is it? Okay, okay. So 25th, you said you will discuss in lecture because some students had not attended it. Yes, sir. Yes. Okay, okay, ठीक है भाई Okay, चलो. sorry. So minima by minima is I और उसका maxima minima is I और maxima is 9I और आपको जो है frequency of the sound speed of the sound given है. So guys यहाँ से जो है speed of the sound यार यहाँ जो है ट्यूब अगर पुल आउट कर रहे हैं तो पार्ट डिफरेंस कितने का आ जाता है 2x का 2 टाइम्स जितना उसको पुल कर रहे हैं 2 into the pulled out part is 16.5 mm. 33 mm is the part difference created by pulling out 16.5 mm. इतना पार्ट डिफरेंस ये जो है क्रिएट हो गया and in this it is changing from क्या हो रहा है minima to maxima, therefore this must be equal to how much? Lambda by 2. So lambda by 2 is this value. So lambda इससे आ जाएगा 2 into 33 by A, and we have the relation V is equal to F lambda. Speed of the sound 330. और ये frequency we want to find, lambda is 2 into 33 divided by 1000. तो इस frequency कितना आता है इससे? 5,000. How much? 6,000. 5,000. 5,000. 5,000. Okay. तो frequency आ गया भाई 5,000. फिर बताना है find the ratio of the amplitudes. Find the ratio of the amplitude of the two waves arriving at a detector. It does not change. It does not change between the two positions of minimum and maximum intensity. Find the ratio of the amplitudes of the two waves arriving at it, assuming that it does not change. ठीक है, तो ये रेशियो कैसे आएगा भाई? ये वाला मिनिमम कितना हो जाएगा? रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, और मैक्सिमम कितना होता है? रूट ऑफ I1. यार इससे क्या आएगा?
I1 I2 निकालना है. So we can divide and get the ratio of I1 is to I2. Okay, तो 1/9 root of I1 minus root of I2 root of I1 plus root of I2 का होल स्क्वायर. तो ये जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 1/3 रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 और रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 और इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. So intensity is equal to some k times a square. कितना हो जाएगा इसी वाला a1 minus a2 by a1 plus a2. अब निकालो भाई a1 by a2. One by two. a1 by a2 1 by 2 आ रहा है. ओके So, यस. हाँ तो यहाँ पर assumption क्या है वो समझा नहीं. ओ assumption ये है कि जैसे as we go out जो है एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी विद डिस्टेंस. Yes, sir. डिस्टेंस इंटेंसिटी कम होगी तो उस जगह का एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड भी कम होता जाएगा. Yes. तो वो वाला पार्ट जो है उन लोगों ने बोला है कि भाई उसको छोड़ दो, कांस्टेंट मान लो. सर आपको लैम्डा कैसे आया? हर्षल which one? सर लैम्डा द राइट पार्ट. वो लैम्डा की वैल्यू देखो भाई, क्विंकिस ट्यूब में जो है मैक्सिमा और मिनिमा है ना. तो पहले तो देख रहे हैं अपन अगर मान लो x पुल करते हैं तो पार्ट डिफरेंस 2x का क्रिएट होता है भाई दोनों साइड. हाँ सर. अब जो है यहाँ पर इंटेंसिटी का वेरिएशन इज गोइंग फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम. तो मिनिमम से मैक्सिमम जाना है, मतलब पार्ट डिफरेंस का चेंज क्या होगा λ/2 का. ओके सर. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रहा है इसलिए ना. करेक्ट. हाँ पहले जो है पहले आपका कितना आया था, पहले आई दैट वाज मिनिमम डिस्ट्रक्टिव और फिर मैक्सिमा आ गया कंस्ट्रक्टिव ना श्रेयांश. यस हाँ हाँ भाई नेक्स्ट करो. डाउट है सर. हाँ. मतलब आप जो apparatus से हमने डिराइव किया था पार्ट डिफरेंस का वैल्यू, उसमें तो सर x was the like length of the slider right. तो यहाँ पे हम तो वो कितना लेंथ चेंज किया वो सब. ओ नहीं, देखो जैसे इसमें जो है मान लो किसी ओके ऐसा कर सकते हैं ना. देखो इसमें ऐसा कर लो, x was the length अगर बोल रहे हो ठीक है. सो मान लो इनिशियली ये ऐसा है से x1 ये x1 ऐसा ना. सो जो है पार्ट जो डिफरेंस कितना आ जाता था यहाँ के लिए पार्ट डिफरेंस इनिशियल पार्ट डिफरेंस हाँ कितना आ जाएगा. पार्ट डिफरेंस कितना आ जाता था 2x1 आता था ना. Got it. और फिर ये वाला x2 कर दो. सो डेल्टा x2 2x2. अब दोनों का डिफरेंस भाई इसका इसका डेल्टा x2 माइनस डेल्टा x1 2 times x2 minus x1. This is the pull only. Correct? Yes. हाँ. Next करो 26. Sir, can you show the first page for a minute? Oh yes, sorry. हाँ. सर आपने जो क्लास में जो इक्वेशन डिराइव किया था डेल्टा x इक्वल टू 2x, तो उसमें वो x पुल वाला था या वो apparatus की लेंथ थी? नहीं जैसे अगर सोचो ऐसा देखो भाई दो वेव्स थी, एक इधर वाली और एक ये वाली राइट. तो Yes, पार्ट sir. डिफरेंस जब निकालेंगे ये वाला L ये वाला हट जाएगा तो ये ऐसा कुछ आ गया है ना. से दिस इज यहाँ पे मिनिमा आ रहा है तो से दिस इज इक्वल टू सम 90.5 लैम्डा ऐसा बोल सकते हैं. Yes, sir. अब दूसरे वाले पोजीशन पे ये ऐसा ये L अगर पार्ट डिफरेंस ऐसा आ जाएगा से दिस इज इक्वल टू दिस x2. अब मैक्सिमा आ गया है तो मैक्सिमा आ गया तो मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी नेक्स्ट 90.5 के बाद क्या हो जाएगा 91 लैम्डा. करेक्ट. Yes, sir.
अब दोनों, अब देखो ये वाला इक्वेशन आपके पास क्या आ गया, एक इक्वेशन ये आ गया 91 लैम्डा इज 2 टाइम्स दी ये वाला x2 और 90.5 लैम्डा 2 टाइम्स दी इनिशियल जो है x1, दोनों का डिफरेंस 0.5 lambda is 2 times x2 minus x1. x2 minus x1 is the pull. ओके सर, मतलब यहाँ जो हमने डेल्टा एक्स लिखा है वो ये डेल्टा x2 माइनस x1 है ना? Correct, correct, हाँ. तो ओके सर. इसकी यहाँ पे जो फर्स्ट वाला हमने फॉर्मूला एक्स पुल लिखा है वो मतलब दोनों कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बीच का नहीं, पार्ट. हाँ, किसी पोजीशन x1 पर वहां पर कैसा हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है पहले, और फिर थोड़ा सा ऊपर ले जाने के बाद कंस्ट्रक्टिव हो रहा है. थोड़ा सा ऊपर ले गए, लेट अस कॉल दैट न्यू दिस लेंथ एज इनिशियली वाला x1 और बाद वाले को x2 बोल देते हैं. सर सॉरी, लेकिन मुझे राइट वाला पार्ट समझा नहीं. ओ नहीं नहीं, देखो क्विंकेस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कैसा था. सो इन क्विंकेस ट्यूब एक्सपेरिमेंट वी हैड दो लेंथ से ना दो वेव्स, एक वेव तो ऐसे जा रही थी और एक ऐसे जा रही थी. यस सर, यस सर. सो जब दोनों का डिफरेंस हमने निकाला है तो फर्स्ट केस में कितना आ जाएगा भाई, फर्स्ट केस में डेल्टा एक्स इज 2x. हाँ. अब ये जो है डिस्ट्रक्टिव हो रहा है तो कैसा होगा, समथिंग 0.5 लैम्डा. यस सर. ओके सर, तो आपने वो डेटा यूज किया है जो हमने दिया था. यस, हाँ हाँ. ओके सर, सॉरी सर, ओके समझ गया. और फिर सेकंड वाले में मैक्सिमम आ रहा है, मतलब कंस्ट्रक्टिव. हाँ, तो 0.5 से बढ़ेगा. ओके सर, समझ गया. सॉरी सर. सर यस, हाँ. सर आपने पुल को लैम्बडा बाय 2 के इक्वल किया, लेकिन वो 3 लैम्बडा बाय 2 या 5 लैम्बडा बाय 2 भी हो सकता था ना. 3 लैम्डा बाई 2 से 5 लैम्डा बाई 2, लेकिन यहाँ पे तो दिया है ना, इट इज मूविंग फ्रॉम द इंटेंसिटी जो है क्या, एट अ पर्टिकुलर द साउंड इंटेंसिटी हैज अ मिनिमम वैल्यू आई से नो मिनिमम. सर 3 लैम्बडा बाय 2 भी हो सकता था ना. मैं ये बोल रहा हूँ लैम्बडा बाय 2 की जगह. ओहो, ओके 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 ओके, यू आर सेइंग कि जो है तो यू आर सेइंग कि फाइन, ओके, ये वाला जो मूव है, ओके, ये वाला मूव जो है आप बोल रहे हो कि नेक्स्ट एक और ज्यादा मूव कर गया ना, ऐसा. हाँ सर, हाँ. as the sliding tube is pulled out by a distance, मतलब उस बीच में कई सारे आ गए, फिर तो उसमें यार जो है by minimum distance होना चाहिए ऐसा. ठीक है, you want to say that, right? यस सर. minimum distance, ठीक है भाई, by a minimum distance. ठीक है, minimum distance लेते हैं. Usually they mean consecutive, but you have to say कि वहाँ specified नहीं है. Okay. यस सर. Okay, okay. इसका डाउट समझा नहीं एग्जैक्टली क्या. नहीं, वो कह रहा है, देखो यहाँ पे वो बोल रहा है कि सर ठीक है, ये वाला यहाँ तो 90 हुआ, 92 लैम्डा में भी तो मैक्सिमम सुनाई देगा. अच्छा सर, गॉट इट. मतलब उन्हें ओके सर. मैं तो बोला, उसने बोला कहाँ मिनिमम कहाँ दिया है. 90 इसकी वैल्यू को यहाँ 92 लैम्डा, 93 लैम्डा, 94 लैम्डा कोई भी ले सकते थे. आपने नेक्स्ट इमीडिएट वाला क्यों लिया, श्रेयांश? सर गॉट इट. सर कैन प्लीज शो द फर्स्ट पेज. फर्स्ट वाला नहीं, ये वाला. ओके गाइस, नेक्स्ट 26 वाला करो. Two speakers are some distance apart. Person is sitting at a place. चलो भाई, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं. So draw a diagram 26. Speaker 1, and driven by the same amplifier system. Person is sitting at a distance of 6 from one of the speakers. 1 से 6 पे, and दूसरे से जो है वो 6.4 meters.
यहाँ पे इंटरफेरेंस इज हैपनिंग. So what are the frequencies? Destructive interference at the place of the listener. यहाँ पे destructive interference चाहिए. So यहाँ पे जो interference का nature है, destructive होना चाहिए guys. कैसे करेंगे यहाँ पर यार? Speed of the sound. So delta phi is 2 pi delta x by lambda. Yes. Delta phi. Oh, so delta phi, or like delta phi will be odd pi. So odd pi equals 2 pi by lambda into delta x, and delta x is 0.4. Okay, so you want to say that कि यहाँ से यहाँ का path difference S2 से लेके point P और S1 से लेके point P वाला path difference. So that means ये वाला path length minus ये वाला path length, you are finding the path difference. कितना हो जाएगा ये वाला? 6.4 minus 6. Okay. So ये तो हो गया 0.4 meters. Destructive interference के लिए इसको 2n minus 1 या 2n plus 1 जैसा भी लिख लो यार. So ठीक है भाई, ये वाला आप लिख रहे हो 2n minus 1 या 2n plus 1 lambda by 2. और हमारे पास दूसरा क्या रिलेशन है यार? C is f lambda. तो lambda की जगह c by f. So 2n minus 1 by 2 lambda की जगह c by f. हाँ जय फिर कुछ रॉन्ग है क्या? अरे यार क्या c by lambda क्यों लिखा? हाँ, इसके बाद क्या करेंगे जय? फिर क्या बोला? So like we'll rearrange to find the frequency. Okay. Like in terms of n, and then we can vary n to find the frequency. Okay, इसको रीअरेंज करेंगे. ठीक है भाई, c की वैल्यू 320 और ये आ गया 0.8n. ये 0 ऊपर हो जाएगा तो 400 हो जाएगा ना. 400 into 2n minus 1 और 400 into 2n minus 1 must be in the range of कहाँ से कहाँ तक? 500 to 5000. हाँ भाई देखो यार से हेलो सर. हाँ सर यहाँ पे एक्चुअली में फाइंड क्या करना मैं समझा नहीं. व्हाट डू वी हैव टू फाइंड हियर? इसमें पूछा था कि जो है कौन सी फ्रीक्वेंसीज ली जाए, है ना? तो कौन सी फ्रीक्वेंसी ली जाए? 500 to 5000 और स्पीकर से जो है पास किया जाए. तो और ये वेव्स इन पॉइंट्स पे जब पहुंचेंगी तो इन पॉइंट्स पर उन वेव्स का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए. अच्छा, हमें फ्रीक्वेंसीज फाइंड करना जिसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. यस, वो फ्रीक्वेंसीज बतानी है जिन पे वेव्स के लिए उस पोजीशन ऑफ द स्पीकर्स में उस that position of speakers and that point destructive interference happens at that point. ओके सर. तो सर आपने वही फॉर्मूला यूज किया ना, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा वाला. भाई इंटरफेरेंस डिसाइड कैसे होगा? इंटरफेरेंस के लिए तो वही है जो आपका एक इंटरफेरेंस में क्या होता है यार, एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वाला है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर. अल्टीमेट चाहिए क्या रहेगा? कॉस ऑफ फेज डिफरेंस. या इंटेंसिटी के लिए भी वही अल्टीमेटली चाहिए, वही रहेगा फेज डिफरेंस. 2 रूट i1 i2 कॉस ऑफ फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस कैसे आएगा? पार्ट डिफरेंस से. भाई यहाँ से यहाँ तक का ये वाला लेंथ S2P, S2 से P तक का लेंथ माइनस S1 से P तक का लेंथ. तो मतलब ये वाला लेंथ में से ये वाला लेंथ घटा देंगे, माइनस करेंगे तो वो कहलाएगा पार्ट डिफरेंस. एंड पार्ट डिफरेंस कमिंग आउट टू बी 0.4. और आपका कंडीशन का अब क्या रिक्वायरमेंट है? आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का रिक्वायरमेंट है. तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस कैसे होना चाहिए? 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5, 3.5 एंड सो ऑन. मतलब 2n minus 1 lambda by 2 और lambda की जगह c by f. तो f
f as a function of n आ जाएगा. You can have your n from 1, 2, 3, 4 and 5 so on. और इससे जो है आपको frequencies जो होनी चाहिए 500 और 5000 के बीच में आनी चाहिए. Yes, sir. Understood. सर 27th में क्या डिटेक्टर सिर्फ कार्डबोर्ड बॉक्स से रिफ्लेक्शन डिटेक्ट कर पा रहेगा सोर्स का? एक मिनट भाई देखते हैं इसमें 27th गाइस सब लोग अपना अपना ट्राई करो. आई विल आल्सो रीड. Just a second, can you please show that previous page? yes. Source of sound दिया है. Detector. A big cardboard is placed near the detector. So Oh, so you will be taking HCV only, right, today? आज Because that was the only homework given, right? यस आज जय इसी में टाइम लग जाएगा या लग रहा है. इसको थोड़ा आराम से करते हैं. टाइम ये वाला देके फिर उसके बाद तो मन भाग सकते हैं. And will you take doubts of like exercises 1 to 25? हाँ ये वाला पहले लेकिन 35 करने के बाद करते हैं. 1 to 25 हाँ करेंगे. yes, so मतलब उसके बाद. हाँ. So पहला जो है क्या है भाई, लार्ज सोर्स ऑफ साउंड और डिटेक्टर डी आर प्लेस्ड. तो सोर्स ऑफ साउंड है और डिटेक्टर भी है. Are placed at distance. A big cardboard is placed near the detector, perpendicular on the line SD. ठीक है भाई ये हो गया. It is gradually moved away. It is found that intensity changes from maximum to minimum. Okay. So ये ऐसा है, gradually इसको move किया तो intensity जो change हो रही है maximum से minimum, मतलब जो है waves का क्या हो रहा है, interference हो रहा है. तो भाई दो waves होंगी, एक तो direct वाली, ये डायरेक्ट, और दूसरी जो है वेव है रिफ्लेक्टेड वाली. तो रिफ्लेक्टेड वाले को ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं. ये हुआ यहां से जो है ऐसा. सो वी वांट टू फाइंड दिस. इसके लिए ये तो ठीक है उसका आइसोमेट्रिक व्यू. फ्रंट व्यू में तो सिंपल डायग्राम भाई. फ्रंट व्यू में तो ठीक है, फ्रंट व्यू जरूरत ही नहीं है. चलो हाँ, अब देखो क्या दिया है यहाँ पर. कुछ ये डिस्टेंस पता नहीं है इसके बीच का डिस्टेंस, यार कुछ d ले लेते हैं and say this is some x. किसका बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस पूरा x ले रहे हैं. This whole distance is x and ये जो है this is x, और ये जो सोर्स और डिटेक्टर के बीच का डिस्टेंस इज d. पार्ट डिफरेंस बताना है. दो वेव्स आ रही है तो जो है पार्ट डिफरेंस, पाथ लेंथ ऑफ द येलो माइनस द पाथ लेंथ ऑफ द ब्लू. येलो वाला कितना डिस्टेंस कवर करके आएगा भाई, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x माइनस डी. हाँ, येलो वाला कितना लेंथ कवर करके आएगा वहां उस पॉइंट पर, डिटेक्टर वाले पॉइंट पे, 2x minus d. हाँ x प्लस x माइनस डी. और नीला वाला तो डायरेक्टली जो है d हो गया भैया वाला. सो नीले वाले के लिए तो डायरेक्टली वाला d हो गया. और इसमें यार डिस्टेंस कौन सा चेंज करें, इसमें जो है x माइनस डी चेंज होगा ना सर. अरे यार इसको फिर अपने मतलब वैल्यू ठीक नहीं ली यार. इसको d कर देते हैं, इसको x कर देते हैं यार. इतना क्यों कर रहे हैं अपना, इसको x कर देते ना तो अच्छा लगेगा थोड़ा. और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x प्लस डी. भाई चलो अब बताओ क्या होगा. येलो वाले के लिए क्या होगा, 2x प्लस डी. x प्लस डी प्लस x. और नीले वाले के लिए सिर्फ d. हाँ ये थोड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा इससे. तो अब भाई देखो ये वाला d उड़ा दो यहाँ से, ये हो गया पार्ट डिफरेंस 2x. चलो पार्ट डिफरेंस 2x आ गया. सो भाई इसको अब इसके बाद क्या करना है बताओ. तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है.
फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड निकालना है यार यहाँ पर, और जो है मैक्सिमम टू हम मिनिमम लोग बोल सकते हैं ना लैम्बडा बाय 2 ये है एक फेज डिफरेंस, तो डेल्टा एक्स इज लैम्बडा बाय नहीं पहले क्या सुनाई दे रहा था, डिस्ट्रक्टिव है कंस्ट्रक्टिव होगा। ये पहले मैक्सिमम दे रहा था ना, पहले मैक्सिमम दे रहा था सुनाई, तो से डेल्टा एक्स को ले लेते ना कुछ वैल्यू यार, कुछ 90 एन लैम्डा, एन लैम्डा एन लैम्डा ले लो डेल्टा एक्स को, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 2x1, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट मिनिमा आ गया। तो मिनिमा में जो है, मिनिमा में तो अब ये से थोड़ी ना होगा, अब ये क्या हो जाएगा, -1 लैम्डा बाय 2। हाँ एन लैम्डा प्लस 0.5 लैम्डा यस और 2x2। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा यहाँ पर, 0.5 लैम्डा इज 2 टाइम्स x2 minus x1। x2 minus x1 कितना है भाई, 20। ओके x2 minus x1 जो है 20 है, हाँ ये वाला 20 हो गया, और इससे वेवलेंथ, फिर v बराबर f लैम्डा करो, Hello, sir. यस निश्चित, हाँ So can you please explain the maxima minima part again? Actually, I did not get from that part. ओके ओके, हाँ देखो इसमें जो है कार्डबोर्ड इज ग्रेजुअली बीइंग शिफ्टेड, तो सोर्स और डिटेक्टर के बीच का डिस्टेंस x, और डिटेक्टर से लेके यहाँ तक जो है, डिटेक्टर से लेके कार्डबोर्ड के बीच का डिस्टेंस को हमने x कॉल कर दिया। सो पार्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे, येलो वाला कितना आ जाएगा x प्लस डी, तो ये जो है येलो वाले के लिए x पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, पहले तो जाएगा कार्डबोर्ड तक x प्लस डी और उसको वापस लौटना है, तो x प्लस डी प्लस x, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2x प्लस डी माइनस डी करेंगे, ये गया यहाँ से पार्ट डिफरेंस आ गया 2x, तो पार्ट डिफरेंस 2x आ गया। अब किसी पोजीशन पे इट इज फॉर एनी पोजीशन इट इज मैक्सिमा, मैक्सिमा है मतलब पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस इज 2 टाइम्स x, मैक्सिमा के लिए मतलब कैसा होगा n लैम्डा, तो 2 और डिस्टेंस मान लो x1 है भाई कार्डबोर्ड का, डिटेक्टर से लेके कार्डबोर्ड का डिस्टेंस इज सम x1, फिर नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर शिफ्टिंग द कार्डबोर्ड, तो कार्डबोर्ड को शिफ्ट कर रहे हो, तो डिस्टेंस जो है x1 से चेंज हो गया x2 हो गया, अब x2 हो गया तो पार्ट डिफरेंस भी थोड़ा बढ़ रहा है, पार्ट डिफरेंस जो है मैक्सिमा से मिनिमा जाएगा, मतलब n लैम्डा से n लैम्डा प्लस 0.5 लैम्डा। अब इनको सॉल्व करना है तो दोनों को माइनस कर देते हैं, राइट हैंड साइड में x2 माइनस x1 इज द शिफ्ट, ये आ गया, इससे हमारा वेवलेंथ आ जाएगा। सर पर मैक्सिमम इंटेंसिटी बोला है ना? यस मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब वही हो गया ना, मैक्सिमा से मिनिमा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब मैक्सिमा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमा मींस मिनिमम इंटरफेरेंस मतलब जो मिनिमम इंटेंसिटी, ओके ओके सर, ओके मतलब सर, समझ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यस सर, समझ गया सर। नेक्स्ट वाला करो भाई 28। So can you show previous question one second?
Yes, 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 sir. Thank you so much. Source detector P distance. So guys, कैसे करेंगे ये वाला? So lambda equals d by 2. Like how did you get that? Oh, lambda is d by 2. The source emits a wave of wavelength d by 2 दिया हुआ है ना? Oh, sorry, sorry, sir. I didn't read the question. सर डेल्टा एक्स का एक्सप्रेशन निकालने के बाद अप्रोच कंफ्यूज हो रहा हूँ। नहीं, पहले डेल्टा एक्स तो बताओ, नीला येलो वाला माइनस नीला वाला। हाँ सर, x1 plus x2 minus d, where x1 and x2 are the hypotenuses. S येलो माइनस S ब्लू। Yes तो sir. येलो के लिए पाइथागोरस वाला लेंथ कितना आएगा? सर √3 आता है, तो √3 दिया आता है। हाइपोटेनस 2√3 आता है क्या? अच्छा नहीं, सॉरी सर, मैंने मिस्टेक किया। 3/2d आता है सर। यस सर। नहीं, ये श्रेयांश, ये हाइपोटेनस कितना आया यहाँ से यहाँ तक? 3D/2। 3D/2 3D/2 आ रहा है। ओके ओके, 3D/2 3D/2। तो पीले वाले को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है यहाँ डिटेक्टर तक पहुंचने? 3D। ओके, और नीले वाले को D। सो डेल्टा एक्स और इंटरफेरेंस का नेचर कैसा है? कंस्ट्रक्टिव कैसे पता चला कंस्ट्रक्टिव? सेम से इन फेस दिया। इन फेस। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये हो गया n लैम्डा। तो 2D हो गया, और ये कितना हो गया यार ये वाला? लैम्डा इज d/2 ना? यस सर। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। 4.5 सब्स्टिट्यूट करेंगे ना टू गेट आउट फेस। तो आपको लैम्डा किससे आया? वो लैम्डा गिवन है ना, ऑफ वेवलेंथ d/2। सॉरी। तो डेल्टा x आ गया 4 लैम्डा। हाँ यस, श्रेयांश क्या बोल रहे हो बताओ? हाँ करेक्ट, बोलो ना। n is equal to 4.5 डालेंगे ना फॉर आउट फेस। गुड गुड, हाँ चलो आगे करो अपने आप। क्या है डायग्राम? मैं भी डायग्राम देखता हूँ क्या है। एस डी
अमोक इसके बाद बताओ। सर वो हाइपोटेन्यूज का वापस ऐड करेंगे 2 इंटू हाइपोटेन्यूज, हाँ मतलब 2 इंटू रूट 2d प्लस वाई द 2 इंटू हाइपो और पार्ट डिफरेंस क्या लोगे? 4.5 लैम्डा 4.5 लैम्डा, ये 9/2 और लैम्डा की जगह d/2, 2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज। इससे हाइपोटेन्यूज कितना आएगा फिर? सर वो d/2 d/2 होल स्क्वायर 13d/4 sir. हाँ तो 13d/4 It's 13d/8. अरे अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है? 13d/8 आएगा क्या? 13d/8 आएगा सर। हाँ टोटल ये हाइट 13d/8 13d/8। हाँ इसके बाद फिर क्या होगा? So सर मतलब अगर minimum हमको distance- n4 आया है तो फिर पार्ट डिफरेंस तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 होता है, तो 7/2 हो जाएगा ना सर? क्या क्या एक बार, नहीं पार्ट डिफरेंस आया 4 लैम्डा, और बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगा। ओके, तो हम लोग को 4 के लैम्डा बाय 2 से बढ़ाना होगा। ओके सर, गॉट इट। यस, 4 के बाद 4.5, 4.5। अरे इसके बाद क्या होगा? यहाँ तक तो बताया अमोक, फिर क्या करेंगे? सर वो हाइपोटेन्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके तो रूट 2d प्लस वाई द होल स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर का उसका पूरे का रूट, वाई एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस मूव किया उसने वो कार्डबोर्ड में। ओके ओके, नहीं तो यहीं से भी हम यहाँ पे ये निकाल सकते हैं ना अभी वाला डिस्टेंस यार। ये कितना हो जाएगा? यस यस 4d/8। So one doubt sir, they have asked for minimum, so इसीलिए हमने consecutive लिया ना। ओहो, यहाँ पे भी कंसेक्यूटिव के बाद में मिनिमम, हाँ 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 ठीक है, हाँ मिनिमम Okay. डिस्टेंस ना, हाँ मिनिमम डिस्टेंस Yes. है। हाँ यहाँ पे तो क्लियर है। Yes sir, previous page please. ओके ओके हाँ। तो सर आपको हाइपोटेनस आ गया आफ्टर मूविंग द कार्डबोर्ड है ना सर, उसके बाद फिर आपने वो आपको डिस्टेंस निकालना है जो अब ये हॉरिजॉन्टल बेस डिस्टेंस है। अब बेस निकाल लेंगे ना, हाइपोटेन्यूज आ गया तो बेस निकालो। हाँ सही है सर, ओके। बेस निकाल लेंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला बेस 1 तो बेस 2 और शिफ्ट हो जाएगा फाइनल बेस माइनस 2। हाँ बेस 2 माइनस बेस 1, बेस 1 है ना ये वाला।
So guys, इससे आंसर आ रहा है ना? कितना आ रहा है यार इसका? ओ ये क्या कर रहा है? ये वाला कितना आया था? बेस 2. So root 153d by 8. Root of 153. Oh. Okay. हाँ 169 minus 16. रूट ऑफ 153 d by 8. इसको तो इसका रूट तो निकाल लेंगे. और पहला वाला पोजीशन क्या था इसका? 1.414d. हाँ 1.414d दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो. 1.414d और ये वाला भी जो है इसका कितना आएगा? ये वाला डेसिमल फॉर्म में 1.541. 1.541d. चलो गाइस, फिर नेक्स्ट वाला 29 ट्राई करो अपने आप, जिसका हो गया. डन सर, हम लोग ने ऐसे ही क्वेश्चन किया. 29 हो गया क्या? ओके यस सर. 29 हो गया भाई, ठीक है. फिर 30 करें क्या? 30 29 ठीक है. 30 वाला स्टार्ट करो जिसका हो गया. I'll go for the 29. So you have two speakers. The same type of question. Same, no? Huh. This is 2.4 or this is the detector here. This is 3.2. So 8 3 जा 8 4 जा ये 8 5 ये 4 मीटर हो जाएगा ना फिर. Yes sir. So part difference at detector D S2D minus S1D. 4 minus 3.2 which is 0.8. And find the audible range. Minimum चाहिए यार, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 2n minus 1 lambda by 2. Yes. और ये वाला जो है C is F lambda, lambda is C by F. So 2n minus 1 by 2, lambda की जगह C by F और ये जाएगा 0.8 से F की वैल्यू आ जाएगी भाई 2n minus 1. C is 320 और ये 1.6. So ये कितना हो जाएगा? 200 times 2n minus 1. और ऑडिबल रेंज जो है 20 और 20,000 हर्ट्ज. सर सिर्फ 2000 लिखा है वो लोग ने. सर वो टाइपो है, पर उन्होंने आंसर की में N49 तक. ओके 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 ओके. यस, सो ये 2. ओके सो गाइस देख लो कहाँ तक लेना है इसमें. ओके कृष्णा वहां तक है क्या? पूरा है क्या? हाँ Yes, सर, sir. We have to take the ये मैं पूरा 20%. दिया. ओके ओके ओके. चलो ये तो उसी टाइप का हो गया. नेक्स्ट वाला ट्राई करो जिसका हो गया. सर 30th में फाइनल आंसर का कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है. ओ Okay, can you please wait 2 minutes, sir? यस यस यस. गाइस सब अपना अपना ट्राई करो, मैं भी देखता हूँ क्या क्वेश्चन है. टू सोर्सेस ऑफ साउंड.
Can you wait for 2 minutes? क्या प्लीज टेल अगेन. Can you wait for 2-3 minutes more? यस हरी, हाँ आराम से. One minute, guys. You try this one. Huh? I'll be back. 1 minute. So guys, कैसे करेंगे ये वाला? तो पहले पार्ट डिफरेंस निकाला तो उसमें n इज इक्वल टू 0 आता है सर. फिर मतलब तो उसी के बाद कंसेक्यूटिव मिनिमम डिस्टेंस से मूव करना है तो लैम्डा बाय 2 से करेंगे सेकंड केस में जब x डिस्टेंस ऊपर किया. पार्ट डिफरेंस मतलब इस पॉइंट पर मतलब नीला, ये येलो वाला माइनस नीला वाला ना? सर पी पॉइंट पे 0 आता है सर फेज डिफरेंस. यस, ये तो सिमेट्रिक पॉइंट हो गया यार. सिमेट्रिक पॉइंट पे तो 0 ही आएगा बिकॉज जो है ये पूरा लेंथ तो सेम ही रहेगा ना सिमेट्रिक पॉइंट बाइसेक्टर वाला लाइन पे. यस तो n 0 आ जाएगा. इसको ओरिजिन ले लेते हैं ना. इसको ओरिजिन लेते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा? x 0 y 10 0,10 और इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? 0,-10. सर फाइनल इक्वेशन गंदी काफी है. हाँ सर, वही मैंने आपको बोला. तो सर सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है. और सर 2 टाइम स्क्वायर करके आ जाता. वो इसमें रॉन्ग है क्या? नहीं सर आ सर, रहा है मतलब 2 टाइम स्क्वायर करना लाइक थोड़ा ज्यादा. ओके. इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? x हो जाएगा 20, y हो जाएगा x. अब पार्ट डिफरेंस यहाँ पे क्या होना चाहिए? लैम्डा बाय 2 मतलब 10 सेंटीमीटर ना? यस सर. सो पार्ट डिफरेंस मस्ट बी लैम्डा बाय 2. 10 सेंटीमीटर माइनस s1p करेंगे. अरे यार तो हाँ इसमें तो बहुत गड़बड़ हो ज्यादा रहा है. है. यस सर.
Okay, this is what you are saying, क्या? So 20 square, 20 minus 0 का square, oh no, plus 10 minus x का whole square. और 10 plus, अरे यार ये तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा ना इसका. प्लस क्या कह रहा हूँ, माइनस होगा. ये वाला यार, इसमें तो कैलकुलेशन है, वो नहीं है. चलो छोड़ो. और it will be 10 plus x whole square minus 10 minus x ना. हाँ, एक में 10 plus x है, एक में 10 minus x, करेक्ट. हाँ, 20 स्क्वायर इधर तो है, ये वाला लेंथ. हाँ, 10 plus x वाला आगे रहेगा. हाँ सर. अरे यार ये वाला आगे रहेगा. ओ सॉरी, ये आगे रहेगा और ये वाला पीछे. चलो गाइस, ये वाला तो ठीक है. नेक्स्ट वाला ट्राई करो. Same type of question. इसमें भी यस, 2 स्पीकर्स, एक 1 मीटर पे, एक -1 पे है, और दे वाइब्रेट इन फेज. फ्रीक्वेंसी इज 600 हर्ट्ज एक एक का. जो है, a man standing at a point on the x-axis at a very large distance from the origin starts moving parallel to the y-axis. Speed of the sound 330. At what angle theta will the intensity of the sound drop to minimum for the first time? ये वाला गाइस ऐसा जो है वेव ऑप्टिक्स में आएगा, इस टाइप का साउंड्स नेक्स्ट टॉपिक में. लेकिन ठीक है, अभी भी ट्राई करके बताओ कैसे आएगा. This point is at very large distance. So guys, large distance के लिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल
क्या हो जाएगा? almost same, almost equal. Almost same at very large distance. Angles तो almost same. Yes. फिर उसके बाद how will you find yellow line length minus the blue line length? So we'll drop off perpendicular from S1. So delta x जो है S2P minus S1P, येलो पीला माइनस येलो वाला नीला वाला. हाँ भाई, हाँ जय क्या बोल रहे हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. ओके, Yes. ये वाला लाइन परपेंडिकुलर. सो परपेंडिकुलर में फिर डिफरेंस कौन सा आ जाएगा? So the part on the left of the red line. ये डिफरेंस हो जाएगा गाइस. सो आपका इंटरेस्ट इसमें है, इसको इनलार्ज करते हैं. लेट अस ड्रॉ इनलार्ज. सो इसमें S1 S2 और ये वाला जो है so this line so your interest is to find this one. This is the distance between the sources. D is 2 meters. Guys, here are angle theta. This will be 90 minus theta. And this will be theta. तो ये लाइन कितना हो जाएगा? पार्ट डिफरेंस D sin theta. D sin theta. So guys, part difference is D sin theta. Part difference at very far point on this line is, it varies as D sin theta. Theta equal to 0 के लिए क्या हो जाएगा? Theta equal to 0 मतलब ये वाला point ना. So guys, theta equal to 0. Theta guys किससे भी, हाँ, theta angle with the horizontal, या ऊपर वाले सोर्स से बनाओ या नीचे वाले सोर्स से बनाओ या बीच वाला सेंट्रल लाइन से बनाओ, एक ही बात है. थीटा इक्वल टू 0 के लिए पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? 0. एंड एक्सट्रीम एट वेरी लार्ज डिस्टेंस के लिए थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 5/2. 5/2. So थीटा टेंड्स टू 90, पार्ट डिफरेंस मैक्सिमम होगा. Will be how much? 2. D na? Oh, yes, so that's 2. Part difference is equal to D. D is the distance between two sources. Okay, तो जो है, so what we are getting guys, तो हमें क्या मिल रहा है कि जो है we have two sources S1 S2, दोनों के बीच का separation D, and this is your जो central line. थीटा किसी से भी ले लो, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल. अगर थीटा सेंट्रल लाइन से लेते हैं, सो फॉर दिस पोजीशन, इस पोजीशंस के लिए थीटा इज इक्वल टू 0, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू 0, एंड एट दिस पोजीशंस, इस पोजीशन पे तो y 0 ही है भाई, इसको ओरिजिन ले लिया y 0, और ये वाला इंफिनिटी पे, when y tending to infinity at very large distance, ये वाला जो है y at infinity पे, theta tends to 90, और जो है यहाँ पे पार्ट डिफरेंस d sin theta d sin 90 हो जाएगा. पार्ट डिफरेंस एट एनी पॉइंट हमें कितना मिल गया था? d sin theta. तो ये मैक्सिमम हो जाएगा पार्ट डिफरेंस विच इज D. ऊपर, हाँ ये तो ऊपर,
वैसे ऊपर जाओ या फिर नीचे भी आओ, सेम थिंग। ठीक है, वैसे ही। हाँ भाई, अब बताओ उसमें क्या करना है, फर्स्ट वाले में क्या करेंगे? So we liquid d sin theta to lambda by 2 because minimum चाहिए ओके, for the first time. ओके, ए पार्ट के लिए। ठीक है भाई, फिर उसका so 31st ए पार्ट डिफरेंस is equal to d sin theta lambda by 2. So guys, आपके पास lambda की वैल्यू, so we had this data of frequency E and इक्वल टू एफ लैम्बडा से आ जाएगा। yes 330 by 600, 311 320, okay, 11 by 20। so ये तो आपका आ गया भाई 2 sin theta, this is 11 by 20 तो 11 by 40, sin theta is जो आ जाएगा 11 by 80। स्मॉल एंगल गाइस, आंसर कितना गिवन है इसका? थीटा की वैल्यू 7.9 डिग्री। 7.9 7.9 डिग्रीज क्या? यस सर। ओ, तो ये तो भाई साइन थीटा, थीटा इन रेडियंस हो गया, और इसको डिग्रीज में करना है तो क्या करना पड़ेगा? 180 बाई पाई ना, तो थीटा डिग्रीज में कर दो, तो 11 बाई 80 इंटू 180 बाई पाई डिग्रीज में आ जाएगा। Sir, I didn't get lambda by 2, like why lambda by 2? ओ देखो क्या दिया है, at a point at what angle theta will the intensity of the sound drop to minimum for the first time? भाई यहाँ पर अभी क्या था? मैक्सिमा था, because part difference 0, मैक्सिमा। Yes, sir. फिर पार्ट डिफरेंस यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे कोई 0 से कोई वैल्यू आएगी, पार्ट डिफरेंस बढ़ता जाएगा। d sin theta is the function, पार्ट डिफरेंस इंक्रीज होगा तो यहाँ पे कहीं फिर बढ़ेगा, तो 0.0 लैम्डा के अभी मतलब ये 0 लैम्डा है मान लो, फिर कहीं तो होगा भाई मिनिमा के लिए क्या हो जाएगा? 0.5 लैम्डा। So, like, won't that maxima be for the first time it is coming from positive infinity? So, won't that be the maximum multiple of lambda less than d? नो नो नो, नहीं देखो क्या दिया है, पहले जो सेंट्रल लाइन पे, भाई सेंट्रल लाइन पे तो मैक्सिमा ही होगा। हाँ, यस सर। अब फिर पार्ट डिफरेंस जैसे 0 है, फिर 0 के बाद 0.1 लैम्डा, 0.2 लैम्डा, 0.3 लैम्डा, 0.4 लैम्डा, 0.5 लैम्डा, 0.6, ऐसा लैम्डा ऐसा आते जाएगा। तो भाई मिनिमा के लिए कहाँ पे होगा? जहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0.5 लैम्डा होगा। So I am telling like d से पहले जो lambda का multiple होगा, so won't that be the angle where it will be minimum for the first time? Like because he's starting from y tending to infinity and coming towards y equal to 0, right? नो 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 नो, इसमें स्टार्ट कहाँ हो रहा है? Man stands at a point on the x-axis at a very large distance from the origin and starts moving parallel to y-axis. तो वो तो बंदा तो x-axis पे है। So he is on the y-axis at y tending to infinity. They have written he is at the नहीं दिया, a man stands at a point on the x-axis, x-axis मतलब y coordinate 0। हाँ, yes sir. So a man stands at a point on the x-axis, x-axis मतलब y coordinate 0 at a very large distance, and now starts moving parallel to y-axis. Oh, got it, sir. हाँ, Oh, yes. सर आपने जो प्रीवियस पेज पे जो फाइंड किया है, हाँ सर एक मिनट प्रीवियस पेज पे जा सकते हैं सर? यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से दोनों लेंथ इक्वल कैसे आ गए?
वो ब्लू वाली और ऑरेंज वाली का राइट वाला पार्ट। नहीं जो है अपन ने हमें निकालना है येलो माइनस ब्लू। यस सर। सो येलो माइनस ब्लू से वहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो डिफरेंस ऑफ दोस लाइंस विल बी जो छोटा वाला व्हाइट लाइन, ये वाला जो हमने जो निकाला है। सर पर वो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से ब्लू वाला लाइन और ऑरेंज वाला लाइन इक्वल कैसे हो गया? ऑरेंज वाले का राइट वाला पार्ट। ओ यू आर सेइंग कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से क्यों हुआ? यस सर। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से ये लेंथ इक्वल कैसे शो करेंगे या सेम इसमें? यहाँ से ये कैसे हुआ? तो वो डिस्टेंस बहुत दूर है सर, इसलिए मतलब वो ऑलमोस्ट पैरेलल जैसी हो जाएंगे। यस यस यस। Also, we have done a similar assumption while doing that springs in SHM. हाँ 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 यस, पर निकालने के लिए यस, लेकिन देखो ये सब में तो नहीं होगा ना, ऑलमोस्ट ये लेंथ ही दिखेगा नहीं क्या? ओके सर। नहीं, और कोई रीजन कैसे होगा? वो रीजनिंग क्या करूँ? ये वाला लेंथ तो ऐसा नहीं होगा, यही क्यों हो रहा है? ये दूसरे कोई लेंथ पे तो इक्वल इसी में दिख रहा है। आर्क जैसा हो जाएगा क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं ना ये। Anybody can suggest the reason क्या हो सकता है कोई? Sir, here for this we will have to form a isosceles triangle, right? हाँ। और फिर लास्ट डिस्टेंस है तो हम बोल सकते हैं ना कि उनके बेस एंगल्स इज टेंडिंग टू 90 डिग्री। बेस एंगल्स जो है, ओ ओके 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 ओके, ये वाला स्मॉल एंगल है तो जो है दिस एंगल इज 90। समझ गया सर, समझ गया। ओके ओके गुड, थैंक यू सो मच। So I'm not still able to get कि वो large distance की वजह से हमने h2p minus h1p d sin theta क्यों लिया? हाँ नहीं, अब जो है जैसा उसने अच्छा रीजन बताया, समर्थ ने बोला कि ये जो है ये वाला और ये वाला जो है आइसोलेस ट्रायंगल हो गया, मतलब रियल लेंथ और ये लेंथ बराबर, मतलब हमें पार्ट डिफरेंस निकालना है, तो ये वाला और ये वाला बराबर कब होगा? जब ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये एंगल तो छोटा है ना, ये एंगल छोटा है, तीनों का सम 180, तो 180 इसको कोई शेयर दो ही मत, तो बाकी कितना हुआ? 90 90 का ये वाला। कौन सा ट्रायंगल आइसोसेलेस बोल रहे हैं? मतलब जो है हमें देखो यहाँ से चालू करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये जो ट्रायंगल बना है ना, ये वाला ट्रायंगल, ये एक साइड और बाकी ये दोनों वाले। यस सर। आइसोलेस मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल, इसको हटा दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। हाँ, अब आइसोलेस है और ये एंगल छोटा है, ये एंगल छोटा है तो इसको हटा दिए, तो 180 का शेयर है, इसको कुछ नहीं दिया, तो ये दोनों आपस में इक्वल इक्वल बांट लेंगे। लाइक वो जो बचा ट्रायंगल है वो क्यों आइसोसेलेस बन रहा है पर? नो 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 नो, हमने बोला क्या, यहाँ येलो वाला लाइन जो डायग्राम में यहाँ से यहाँ और ये ब्लू वाला लाइन इक्वल है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम कर रहे हैं। टोटल S2p माइनस S1p कर रहे हैं, तो यही बच रहा है, मतलब ये येलो और ये ब्लू, राइट? इक्वल। दोनों में इक्वल क्यों हो रहा है मुझे नहीं समझ रहा। वो हाँ, इक्वल कैसे प्रूव कर रहे हैं? इक्वल प्रूव करने के लिए जो है हमने क्या लार्ज डिस्टेंस है इसलिए ऐसा कह सकते हैं क्या? यस, लार्ज डिस्टेंस है, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 90, ये एंगल
ऑलमोस्ट 0, तो मतलब ये और ये 90 हो गए दोनों। यस सर। हाँ ओके सर, गॉट इट। हाँ चलो गाइस, फिर इसका बी पार्ट क्या है? If he continues to walk along the line, how many more maxima he can hear? इसमें ऑडिबल रेंज से हमने हर फ्रीक्वेंसी को इनइक्वालिटी में डालना पड़ेगा। इसमें जो है बी पार्ट में ना, बी पार्ट में देखो मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? तो डेल्टा 0 एक्स, डिग्री। डेल्टा एक्स मैक्स नहीं मिनिमम पार्ट डिफरेंस 0 पे आएगा, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी पे आएगा ना। डी साइन थीटा, थीटा 90 डाल देंगे डी, अच्छा ओके। और डी की वैल्यू कितनी गिवन है? डी की वैल्यू 2 है ना, सो 2 इज इक्वल टू से n lambda, से दिस इज इक्वल टू n lambda, 2 इक्वल टू n lambda की वैल्यू कितनी है? लैम्डा की वैल्यू कितनी आई थी? 11/20। सो इससे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40/11। दिस इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच गाइस, ये वाला? Oh, so I didn't get this. क्या I- ओ देखो, मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस तो d होगा। यस सर। चलो कहाँ पे होगा? इन्फिनिटी पे होगा। यस सर। ओके, अब d, अब ये जो d है, d कुछ n टाइम्स लैम्डा के मल्टीपल तो होगा ना? यस सर। चलो बट हम दे हैव आस्क्ड कि फर्स्ट टाइम कहाँ किस एंगल पे डी आएगा, मतलब हाँ yes. मैक्सिमम इंटेंसिटी है। ओ So you फर्स्ट will We टाइम। equate that to अरे lambda, सॉरी, right? D ये क्या sine कर सर रहा आप हूँ? बी yes. कर रहे हैं कि सी पार्ट कर रहे हैं? ओ मैं सी पे चला गया सीधा, रुको रुको अच्छा ठीक है। सॉरी। ओके सर। चलो चलो ठीक है। हाँ अरे बी पार्ट कैसे करेंगे भाई यार? तो 0 डिग्री हो जाएगा ना फर्स्ट टाइम के लिए। Yes, sir. क्यों? नहीं, वो तो वहां आफ्टर ही लीव्स ना, फर्स्ट टाइम, पहला वाला वहां से चलने के बाद। अच्छा सॉरी। तो लैम्डा सब्स्टिट्यूट करेंगे ना? हाँ फिर से सेम हो जाएगा पार्ट डिफरेंस। It will be 2 into theta minimum which we found in part A. हाँ अब ये क्या हो जाएगा? लैम्डा, लैम्डा इज 11/20 2 साइन थीटा, स्मॉल एंगल है तो वही इसका डबल ही आ जाएगा बेसिकली, 2 into थीटा, और ये आ जाएगा 11/20 और थीटा इज 11/40। सो इससे जो है कितना आ जाएगा? इसी वाला जो है इसका डबल ना, ये कितना आया था? 7.9 डिग्रीज, उसका डबल हो जाएगा फिर ये कितना आ गया भाई? ये वाला 15.8। यार लेकिन स्मॉल एंगल्स तो 1 to 12 क्या कुछ रॉन्ग है क्या? थीटा की वैल्यू पर स्मॉल एंगल्स मतलब ये इसमें आंसर आ गया, पर स्मॉल एंगल्स 1 to 12 डिग्री। हाँ 12 डिग्रीज तक ठीक रहता है यार, उसमें उसके बाद एरर चालू हो जाता है। ओके और सर 30 डिग्रीज तक भी लाइक 0.02 का ही फर्क होता है, तो लाइक वी कैन assume it to be right. 4% के अंदर ही रहता है क्या? 4% के जय? So like I just checked it on the graph, like 30 degrees पर भी 0.02 का ही चेंज है, मतलब sin x और x के बीच में। ओ So like 15.8 is like well within that range, so like ज़्यादा uncertainty नहीं होगा। ओके तो एक डाउट है सर, ए और बी पार्ट में हमने थीटा को स्मॉल इसलिए ले लिया ना क्योंकि वो मतलब बहुत लार्ज डिस्टेंस है, इसलिए थीटा बहुत छोटा है। लार्ज डिस्टेंस, करेक्ट हाँ। ओके सर।
तो इससे तो भाई d इज इक्वल टू n लैम्डा कर लेते हैं, n की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो n की वैल्यू कितनी आएगी? So it was like 3.6 something. 3.6 मतलब यहाँ 0 लैम्डा आएगा, कहीं पे पार्ट डिफरेंस 0.5 लैम्डा आएगा, कहीं पे पार्ट डिफरेंस फिर बढ़ के लैम्डा आएगा, कहीं पे पार्ट डिफरेंस बढ़ के 1.5 लैम्डा, कहीं पे पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा, कहीं पे 2.5 लैम्डा, लैम्डा, 3.5 लैम्डा एंड सो ऑन, ऐसा आता जाएगा। 3.5 लैम्डा और इन्फिनिटी पे जाके 3.6 लैम्डा कुछ आएगा। भाई क्या पूछा यहाँ पर? हाउ मेनी मोर मैक्सिमा? कौन कौन से होंगे मोर मैक्सिमा? मतलब 3 more maxima from start. ये वाला मोर मैक्सिमा मतलब अब ये और ये वाला। Sir, I guess more will be after part B. So x equals lambda को नहीं लेंगे I guess. वो ऐसा है क्या? ओहो हो, हाउ मेनी मोर Answer मैक्सिमा? 2 दिया है वो लोग. ओके ओके ओके, इसके बाद क्या? Yes, I guess they mean after x is equal to lambda और कितना maximum I guess. Okay, okay. If he continues to walk along the line, how many more maxima can be heard? But after B part, okay. So ठीक है, तो 2 more. हाँ सर हम इतना करने की जगह खाली हम लोग ये भी कर सकते थे ना कि 2 sin थीटा इक्वल्स n लैम्डा लिख के और sin थीटा इक्वल्स n लैम्डा बाय 2 बाद में लैम्डा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके n को 1 2 3 डाल देंगे। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। हाँ नहीं, एक्चुअली जो है मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे को थोड़ा सा आगे वे ऑप्टिक्स के सोच के पढ़ा रहा हूँ, तो वहां पे इस टाइप का लिखूंगा तो फिर से थोड़ा फेमिलियर रहेगा बच्चों के लिए, इसलिए। So can you please show the previous 3 pages for a second? Previous page, okay. ये वाला क्या? Yes, sir. Next फिर The next. Sir, 1 minute previous page, sir. previous page. Thank you. So you'll send the slides, right? Yes, हाँ. Okay, sir. Next to next page. ये वाला, okay. Yeah, done, sir. चलो ठीक है फिर। Out lecture is till 5:30, right? Yes, हाँ मेरा भी लेक्चर है। कितना टाइम हो गया भैया? 5:10. ओके ओके ओके। Next guy is 32.
So यहाँ पे बोल रहा है कि वेव कमिंग फ्रॉम S2 इज 120 डिग्रीज अहेड। इसका क्या मतलब हो गया? ज्यादा कैसे हो गया? 120 डिग्रीज ज्यादा कैसे हो गया? फेज डिफरेंस हो। यस, तो S2 का फेज 120 डिग्रीज इस So पॉइंट। omega like omega t minus kx होगा तो x बढ़ने से 5 कम होगा ना। करेक्ट। देखो यहाँ पर भाई, देखो यहाँ से जो वेव जाएगा, ये जो वेव जाएगी ऐसे स्नेक, मान लो ये स्नेक का स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये जो स्नेक है जब ये यहाँ पहुंचेगा, जैसे इसका स्नेक पहुंचेगा और इसका स्नेक पहुंचेगा, पहले किसका स्नेक पहुंचेगा भाई? किस वाले वेव का स्नेक पहले पहुंचेगा? साइन को और स्नेक जो है पहले S2 का पहुंचेगा। भाई S2 का पहुंच के वहां थोड़ी ना रुका रहेगा, वो तो आगे निकल जाएगा। सो S2 का स्नेक पहुंच के आगे निकल जाएगा, फिर S1 वाले स्नेक का हेड आएगा। तो जब जहाँ इस पॉइंट पे जब इंटरफ्रेंस हो रहा होगा, जब S1 का हेड होगा तो S2 वाले का किसी आगे, कोई आगे वाला पार्ट होगा। Guys, is this correct? I do not get this part, sir. Okay, देखो भाई, ये जो है वेव्स यहाँ से भी जा रही हैं और S1 से भी जा रही हैं और S2 से भी जा रही हैं। तो यहाँ वेव साइन वेव्स में से निकले ये स्नेक्स, तो ये यहाँ जब यहाँ पहुंचेंगे, कौन पहले कौन पहुंचेगा भाई? पहले जो S2 वाला। अगर S1 और S2 को कंपेयर कर रहे हैं तो S1 एंड S2 को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो पहले S2 का पहुंचेगा वेव, S2 का पहुंचेगा, S1 का हेड थोड़ा पीछे रहेगा, फिर आगे निकल जाएगा ये वाला वेव, ये वाला वेव आगे निकल जाएगा, फिर इसका हेड यहाँ पहुंचेगा। तो मतलब जब इसका हेड यहाँ पहुंच रहा है तो इसका हेड तो आगे निकल गया होगा, इसलिए जो है इसका फेस 120 डिग्री वाला फेस इसके साथ मिक्स हो रहा है। Got it, sir. तो कैसे करेंगे यहाँ पर, ये बताओ। इसमें सर सबसे S2 वाला पहले इसलिए पहुंचेगा ना कि वो पास में है पी के। यस, हाँ ओके सर। तो इसको सॉल्व कैसे होगा ये वाला? तो हमने फॉर्मूला किया है ना, वो I1 + I2 + 2 रूट I1 I2 cos phi नॉट। तो सबसे तीन वेव्स हैं भाई यहाँ पे, तो सबसे लेट कौन पहुंचेगा? वन वाला। सर वन वाला सबसे लेट पहुंचेगा, तो उसका स्पेस सबसे कम होगा। उसके बाद कौन पहुंचेगा? सबसे लेट तो पहुंचेगा। हाँ, उसके पहले कौन पहुंचा था? सॉरी, उसके पहले कौन पहुंचा था? सॉरी, तो उसके पहले कौन पहुंचा था? S2। S2 का फेस कितना आगे था? 120। और S2 और S3 के रेस्पेक्ट में, जैसे 1 और 2 के रेस्पेक्ट में 2 का फेस ज्यादा है अहेड, वैसे 2 और 3 में किसका फेस ज्यादा है? 3 का सर। 3। 120 डिग्री। 120 डिग्री कैसे आ गया? क्योंकि S2 लेट पहुंचेगा तो उसका सर उसके पैर के आसपास होगा। तो एंगल 120 क्यों हुआ? कुछ 90 हो सकता है, 60 हो सकता है, 30 हो सकता है। D इक्वल है, मतलब डिस्टेंसेस। ओके ओके, डिस्टेंसेस ये वाले देखो यहाँ पर भाई, जब हम निकालेंगे S1P माइनस S2P, डिस्टेंस D होगा। इवन S2P माइनस S3P वो भी D रहेगा। अगर यहाँ पे फेस डिफरेंस 120 डिग्री का है तो यहाँ पे भी फेस डिफरेंस 120 डिग्रीज का होगा। अब कैसे करेंगे? So but they have given 120 degrees for both the cases, तो फिर equal distances से कहाँ से होती है? ओ, डायरेक्टली उन्होंने दे दिया है क्या? Yes, sir. They have given. अरे तो यहाँ देने की जरूरत नहीं थी, एक को देता है दूसरे को निकालने को बोलता है, बच्चे निकालते हैं अपने आप। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। हाँ तो लाइक अगर हमें डिस्टेंस दी हो तो हम खुद निकाल सकते हैं। हाँ हाँ, अरे डिस्टेंस दी है
तो S1P माइनस यहाँ पे S2P। d/2 होता तो 60 डिग्री हो जाता है, आप ये कह रहे हैं ना? करेक्ट हाँ हाँ हाँ। ओके अब इसके बाद क्या करेंगे? सर अब रिजल्टेंट ले लेंगे तीनों वेक्टर का। रिजल्टेंट, यस भाई, सबका इंटेंसिटी सेम है, so all has same intensities, इसलिए same amplitude। 0 हो जाएगा। तो 3 इक्वल वेक्टर्स 120 डिग्री। भाई वेक्टर चैप्टर का वेक्टर फर्स्ट चैप्टर इक्वल ट्रायंगल। तो ए रिजल्टेंट जीरो। चलो फिर नेक्स्ट 33। So you were telling about distances that there was no need to give 120 degree. Can you repeat that part once? हाँ, जैसे मान लो आपको ये डिस्टेंस दे दिया डी एंड डी, दोनों इक्वल बोला है, सो S1P minus S2P is D, also S2P minus S3P is D। so यहाँ पे जो फेज डिफरेंस होगा, they have given the phase difference as Okay, sir, got it, sir. So it will be same 120 for degrees। यहाँ पे भी वही फेज डिफरेंस होगा भाई, 120 डिग्रीज। सर यस हाँ। सर आपने फाइनल आंसर कैसे कंक्लूड किया, वो एक बार वापस एक्सप्लेन करेंगे? ओके हाँ, सो नाउ वी फाउंड दैट कि भाई 1 और 2 में 2 is leading the phase of 2 is leading the phase of 1 by 120 degrees। also 2 and 3 में the phase of 3 is leading the phase of 2 by 120 degrees। अब इसको भाई Yes, तीन sir. फेजर्स हैं, 120 120 120 इक्वल है, तो उनका रिजल्टेंट विल बी जीरो। ओह ओके ओके सर, मतलब जनरल था ना ये क्वेश्चन? यस यस सर। Hello, sir. यस समझ हाँ। Sir, why was point be given very far off from all 3 points? S1, S2, S3. S1 S2 S3 जो है पॉइंट फार इसलिए हो सकता है कि देखो वी हैव डिस्कस्ड इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नहीं 1 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। Yes. सो इंटेंसिटी इज 1 बाय r स्क्वायर का है, तो भाई देखो मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मान Okay, लो so for S1 से uniform intensity हाँ at that यूनिफॉर्म point. इंटेंसिटी, यूनिफॉर्म Okay, sir. इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। Okay, sir. Thank you. So result 33 same as 31 except that S1 and S4 are also on to, but like एग्जैक्टली करेक्ट analysis और वो सब सेम ही होगा। एनालिसिस सेम रहेगा हाँ करेक्ट।
and this d is much greater than lambda. So this will be a constructive interference, direct add कर सकते हैं. At point p निकालना है तो जो है at point o पे निकालना है तो s1o minus s2o, which will be 2 lambda constructive interference. Yes. So what was the formula for intensity? Intensity का formula I resulted is I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi. So in terms of lambda frequency and इंटेंसिटी आपको निकालनी है. नहीं, कौन सा वाला पार्ट यू आर आस्किंग फॉर? sorry sir, I got it. दिस गाइस, इसके लिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम. फिर से परपेंडिकुलर, so part difference at point P S1P minus S2P. So part difference will be basically this value. ये जो लेंथ है तो पार्ट डिफरेंस ये हो जाएगा ना भाई, ये वाला, सॉरी क्या हो, पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा इस यहाँ पर? 2 lambda cos theta. यस, d cos थीटा. यहाँ पे cos थीटा का फंक्शन आ रहेगा, इस वहां पर कैसा था साइन? हाँ, d cos थीटा. ठीक है, करो d cos थीटा. अरे साइन क्या लिखा? So part difference is d cos theta. कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग ना. Yes. पार्ट डिफरेंस कम होते जाएगा भाई. यहाँ पे 2 लैम्डा है. अब आगे बताओ कैसे करना है. फाइंड क्या निकालना है? We have to find x for which that constructive interference will occur. ओके, कंस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस वाला पॉइंट अभी भी मैक्सिमा है. फिर नेक्स्ट वाला कब आएगा? O lambda sir. लैम्बडा हो Sorry, कम sorry. हो रहा है. कम होगा तो 2 लैम्डा के बाद कहीं आएगा 1.5 लैम्डा. 1.5 लैम्डा के बाद कहीं पे जो है पार्ट डिफरेंस जो आएगा लैम्डा. सो पार्ट डिफरेंस लैम्डा. तो like कम क्यों हो रहा है, ये नहीं समझ. Oh, because part difference is d cos theta as theta increases. अरे sorry sir, got it. So जो है ये वाला क्या लिखेंगे? लैम्डा. और ये वाला 2 लैम्डा cos थीटा. ओ, थीटा की वैल्यू तो ठीक आ गई. 60 डिग्री एंगल पे आ गया भाई. सिक्सटी डिग्री वाले एंगुलर पोजीशन पे जो आ रहा है. अब डिस्टेंस बताना है. क्या हो जाएगा डिस्टेंस? x. x की वैल्यू क्या होगी गाइस यहाँ पर? d√3. d tan 60.
1 मिनट गाइस, 1 मिनट। तो ठीक है गाइस, फिर जो है ये वाला अपन फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये वाला 34 ओके सर। 34 और 35 क्लास में कर लेते हैं। ओके सर। ओके गाइस, हाँ चलो फिर आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं गाइस। So, यस हाँ। तो मेरा वो illustrations डाउट ओह तुम्हारा इलस्ट्रेशन है क्या? कितने इलस्ट्रेशंस थे? तो 2। ओह क्या टफ वाले हैं क्या? इज इट टफ? या फिर तुम्हारा नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में बताता हूँ कि टफ है क्या? इज दोस इलस्ट्रेशंस आर टफ? लेकिन मुझे तो नहीं आया। ओके ओके ठीक है, फिर नेक्स्ट में तुम्हारा पहले सबसे पहले तुम्हारी सॉल्व करूंगा, ठीक है? ठीक है सर। ओके ओके गाइस, थैंक यू सर। थैंक यू गाइस। एक इलस्ट्रेशन आई गेस मैंने बुकलेट का कुछ मार्क होमवर्क में दिया था ना अच्छा ओके सर, ओके वाला। हाँ। और होमवर्क साउंड का स्टार्ट किए कि नहीं तुम लोगों ने? साउंड का होमवर्क तो बुकलेट स्टार्ट कर, बुकलेट स्टार्ट किया है? गुड। करना है सर। करना है? अरे जय सर बुकलेट का नहीं बोला था ना, लाइक HCV 1 to 25 किया, आई डिड 1 to 25 HCV का। ओके 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 बुकलेट, हाँ हाँ अभी, लेकिन जय अभी थोड़ा सा हो पाएगा टाइम जब मिले गाइस। बाकी लोग भी स्टार्ट कब करोगे? दिस वीक कर देंगे ट्राई। हाँ सर दिस वीक करेंगे, ट्राई हो जाए। बाकी सब्जेक्ट का ज्यादा होमवर्क है क्या? यस सर। आज कहाँ अपने 25 से 33 किया ना इसमें? ओके ओके यस सर। चलो ठीक है। 33 ठीक है। ये थोड़ा सा वेव ऑप्टिक्स में यूज होगा, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा इसमें स्ट्रेस करके कराया। ठीक है गाइस, चलो। साउंड अभी बहुत बाकी है क्या? साउंड का हाँ, फिर वही ट्रैवलिंग बाकी है, फिर उसके बाद फिर वही सेम, उसके बाद वही स्टेशनरी वेव्स के बाद फिर बीट्स, फिर उसके बाद जो है डॉपलर इफेक्ट। लाइक सर अभी कितना लेक्चर्स और लग सकता है? अभी तो जो है अपना TWD कब आ रहा है? सर 19th को है अभी टाइम। वो तो टाइम है सर। हाँ 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 नहीं ठीक हो जाएगा, वो तब तक तो हो जाएगा, मतलब ज्यादा नहीं। और कुछ क्वेश्चंस फिर मैं दूंगा ना एक्स्ट्रा अलग से, तो फिर उसको भी हाँ अपन को करना है। PDF उसका बनाना स्टार्ट करें क्या? हु कैन हेल्प मी? शार्विल इज देयर क्या? उसका ग्रुप में, या ठीक है मैं ग्रुप पे सेंड करता हूँ। तो विच PDFs? नहीं कुछ क्वेश्चंस का फिर PDF बनाना है, जैसे बुकलेट हो जाए। अभी तो नहीं, ठीक है। या शार्विल अभी नेक्स्ट वीक से दूं क्या? तो कुछ भी चलेगा। हाँ क्योंकि अपन PDF बना के रख लेते हैं रेडी, ओके सर। है ना? हाँ ठीक है गाइस, चलो हाँ, थैंक यू ऑल, बाय।